हेलो दोस्तों, वेरी वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का ड्रीम सेतु एजुकेशन में। मैं विनीता जो आपको यहाँ पे करवाती हूँ जीएस की तैयारी। अच्छा बच्चों, जैसे कि लास्ट क्लास में हमने कुछ बातें करी थी फूड एंड न्यूट्रिशन की, उससे क्वेश्चंस करे थे, ठीक है। लाइक हमने कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन को समझा था बहुत अच्छे से। तो आज आप उसी में आगे बढ़ेंगे। प्रोटीन वगैरह हमने कर लिया था। आज थोड़ा सा विटामिन के उसमें कम क्वेश्चंस थे, तो आज विटामिन के और भी बहुत सारे क्वेश्चंस को लेके आई हूँ आपके साथ। तो बात करते हैं कुछ विटामिन के ऊपर, उसके क्वेश्चंस को लेके चलते हैं। फूड एंड न्यूट्रिशन का पार्ट 2 आप समझ सकते हैं इसे, ठीक है। इसके अंदर कैसे कैसे क्वेश्चंस विटामिन से पूछे जा सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे, इसका आपको बहुत ध्यान रखना है। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज के सवालों को, ठीक है। सबसे पहला सवाल है, शॉर्ट टर्म और एक्यूट विटामिन पॉइजनिंग इज कॉज ड्यू टू। अल्पकालिक या तीव्र विटामिन विषाक्तता किसके कारण होती है? ईटिंग द लीवर ऑफ अ पोलर बेयर, अगर आपने किसी पोलर बेयर का लीवर को खा लिया, या फिर ईटिंग द लीवर ऑफ बफेलो, या ईटिंग द लीवर ऑफ ऑस्ट्रिच, ईटिंग द लीवर ऑफ म्यूल डियर। यानी कि इनमें से आपने किसी का भी ध्रुवी भालू का जिगर, भैंसे का कलेजा, शुतुरमुर्ग का कलेजा, खच्चर का कलेजा ये खा लिया, तो कौन सा ऐसा है जिससे आपको विटामिन से रिलेटेड विषाक्तता हो सकती है? तो इसका आंसर, सीधा सीधा आंसर है ध्रुवीय भालू, यानी कि पोलर बेयर। अगर आप पोलर बेयर का क्या खा लेते हैं, लिवर खा लेते हैं, तो उससे आपको क्या हो सकती है? विटामिन से रिलेटेड पॉइजनिंग हो सकती है। क्यों? क्योंकि आप जो ध्रुवीय भालू का लीवर होता है ना बच्चों, उसमें आपका पाया जाता है विटामिन ए। अब विटामिन ए जो कि हमारा फैट सॉल्युबल विटामिन है। आपके विटामिन की यहाँ पे बात करते हैं। विटामिन आपके दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन जो कि वसा में घुलनशील, और दूसरे होते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन, ठीक है। अब फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से होते हैं? फैट वाले विटामिन होते हैं ए डी ई के, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और के। और आपके वाटर सॉल्युबल वो कौन से होते हैं? विटामिन बी और विटामिन सी, ठीक है। तो ये आपके वाटर सॉल्युबल होते हैं, ये फैट सॉल्युबल होते हैं। यानी कि अगर आपने अच्छी मात्रा में इसको लिया हुआ है तो ये आपकी बॉडी में फैट के साथ में रह सकते हैं, ठीक है। तो पोलर बेयर्स आर एपेक्स कार्निवोर्स, मतलब ये हमारे पूरी तरह से मांसाहारी होते हैं, जो हमारे कौन होते हैं? पोलर बेयर होते हैं, ठीक है। दैट बायो एक्यूमुलेट विटामिन ए प्रोड्यूस बाय लोअर लेवल मराइन एल्गी इन द फूड वेब। अब ये आपके जो पोलर बेयर्स होते हैं, ये हमारे क्या कर लेते हैं? विटामिन ए को खा लेते हैं। विटामिन ए जो कि वाटर सॉल्युबल विटामिन नहीं है, ठीक है, इट इज अनेबल टू बी फ्लश्ड फ्रॉम द बॉडी। तो ये वाटर सॉल्युबल नहीं होने के कारण ये अनेबल हो जाता है और ये हमारी बॉडी से हम इसे बाहर नहीं निकाल सकते, ठीक है, अलग नहीं कर सकते। तो इसीलिए आसानी से वाटर सॉल्युबल होता तो हमारी यूरिन के साथ बॉडी से बाहर निकल जाता। अब ये वाटर सॉल्युबल है नहीं, फैट सॉल्युबल है, तो इसीलिए ये हमारे क्या रहता है? में मौजूद, किस में रहता है? फैट में मौजूद रहता है, सॉरी हमारी बॉडी में मौजूद रहता है। फ्लश्ड आउट हमारी बॉडी से नहीं होता, ठीक है। तो ये हमारे लीवर में जाके, यानी कि हमारे नहीं, ध्रुवी भालू के, उसके लीवर में जाके रह जाता है, रिटेन रहता है। द एडीए फॉर विटामिन ए इन ह्यूमन इज 0.9 mg। इतना ही विटामिन हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं, बॉडी ले सकती है, ठीक है। विच कैन बी ऑब्टेन बाय कंज्यूमिंग 1/10 ऑफ द ग्राम्स ऑफ द वेल फेड पोलर बेयर लीवर। अब पोलर बेयर का भैया इससे भी मतलब हमें बहुत ज्यादा, अब इतनी बड़ी भारी लाइन को ना समझिए, सीधा सीधा आप ये समझो कि जो हमारी बॉडी है वो कुछ ही अमाउंट ऑफ विटामिन ए को एब्जॉर्ब कर सकती है, अपने अंदर रख सकती है। अब विटामिन ए से भरपूर जो लीवर है पोलर बेयर का, उसको हमारी बॉडी नहीं एब्जॉर्ब कर सकती, वो हमारी बॉडी के लिए नहीं बना। तो अगर हमने गलती से कभी वो खा लिया तो उससे हमारा शरीर क्या हो जाएगा? विटामिन से पॉइजनस हो जाएगा, भर जाएगा और हमारी डेथ हो सकती है, ठीक है। तो आप यहां देख रहे हैं कंटेंट ऑफ द एंटायर लिवर इज सफिशिएंट टू किल 52%। अब हम जो लीवर है हमारे पोलर बेयर का, मतलब इतना सफिशिएंट उसमें होता है विटामिन ए कि वो 52 लोग को मार सकता है एक बार में, ठीक है। अब भैया वसा फैट वैसे इतना जमा हुआ रहता है, पोलर बेयर है, पोल्स में रहता है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ऐसी जगह जहां इतनी ठंड होती है, ठीक है। तो उसका लीवर तो होगा ही खतरनाक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे।
which is the most essential nutrient required for a woman during her essential stages of pregnancy for the prevention of birth defect. अब आपका यहाँ पर जो भी हमारी ऐसी वुमेन होती हैं जो प्रेग्नेंट होती हैं प्रेगनेंसी के समय पे, ठीक है, उनको क्या दिया जाता है जिससे कि प्रेगनेंसी सही तरीके से चलती रहे, बच्चे को कोई नुकसान नहीं हो, फीटस को कोई नुकसान ना हो, तो वो है हमारा यहाँ पे जो दिया जाता है वो है फॉलिक एसिड। क्या दिया जाता है बच्चों? फॉलिक एसिड दिया जाता है, ठीक है। फॉलिक एसिड इज अ विटामिन, एक तरीके का विटामिन ही है, विटामिन बी का पार्ट है, दैट कैन बी फाउंड इन अ वैरायटी ऑफ फूड्स, बहुत सारे फूड्स में पाया जाता है, लेकिन एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी एज अ सप्लीमेंट ये दिया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा। किसको दिया जाता है? प्रेग्नेंट वुमेन को, ठीक है। फॉलिक एसिड स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर वुमेन हु आर प्लानिंग अ प्रेगनेंसी सिंस इट कैन हेल्प प्रिवेंट बर्थ एबनॉर्मेलिटीज। तो इस फॉलिक एसिड के खाने से हम बर्थ एबनॉर्मेलिटीज को भी क्या कर सकते हैं? दूर कर सकते हैं। आगे चलते हैं। द हाईएस्ट लेवल्स ऑफ विटामिन सी आर प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित से किसमें विटामिन सी का उच्चतम स्तर में मौजूद रहता है? अगर मैं जनरली इसका आंसर कहूं तो देखते ही बच्चे इसका आंसर करने के लिए जाएंगे ऑरेंज जूस। जो विटामिन सी है सबसे अच्छा उसका जो सोर्स है वैसे तो आंवला है, और उसके अलावा जो आपका क्या है, जो भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, ऑरेंज है, लेमन है, वगैरह वगैरह, जितने भी आपके सिट्रस फ्रूट्स होते हैं वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है किसके? विटामिन सी का। तो अगर बच्चे आंसर करेंगे तो सीधे सीधे ऑरेंज जूस पे कर देंगे, लेकिन नहीं, ऑरेंज जूस से भी ज्यादा जो बहुत ज्यादा आपका जिसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है वो होता है आपका ब्लैक करेंट्स। आपके ब्लैक करेंट्स आपने जनरली सुना होगा, ब्लैक करेंट एक जामुन की तरह ही दिखने वाला एक फ्रूट होता है, ठीक है। तो वो जनरली आइसक्रीम वगैरह खाते हैं ना बच्चे, ब्लैक करेंट उसमें वो मिक्स कर रहता है, वो एक एज अ ड्राई फ्रूट की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ब्लैक करेंट में सबसे ज्यादा अमाउंट में विटामिन सी आपका पाया जाता है। राइबस निग्रम इज द बोटानिकल नेम फॉर द ब्लैक करेंट। ब्लैक करेंट are particularly high in vitamin C containing more than 3 times the amount of an orange। अब एक ऑरेंज से 3 गुना ज्यादा विटामिन सी किसमें प्रेजेंट होता है? हमारे ब्लैक करेंट में प्रेजेंट होता है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन एड इन ब्लड क्लॉटिंग। अब रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा विटामिन है जो आपका काम करता है? देखो, अगर मैं लाइन से आपको विटामिन ए बी सी डी ई के बारे में बताऊं तो विटामिन ए जिसे हम रेटिनॉल नाम से जानते हैं, ठीक है। विटामिन ए का साइंटिफिक नेम, कई बार बच्चों साइंटिफिक नेम भी आपसे पूछा जाता है, तो जनरली आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए किसका कौन सा साइंटिफिक नेम है। विटामिन ए तो हम रेटिनॉल के नाम से जानते हैं। अगर इसकी कमी हो जाती है हमारे शरीर में तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस क्या है? से मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ रात में नहीं दिखता, अंधेरे में कहीं पे भी चले जाओ तो दिखाई नहीं देता। दूसरी बात, विटामिन बी, इसके बहुत सारे अलग अलग पार्ट होते हैं। जनरली अगर मैं एक पार्ट को लेके चलूं तो थायमिन का ये नाम होता है। विटामिन बी की कमी से होता है बेरी, ठीक है, बेरी होता है। विटामिन सी है, का नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। और इसकी कमी से जो होने वाला रोग है वो है स्कर्वी, यानी कि ब्लीडिंग गम्स हो जाते हैं, दांतों से खून आने, सॉरी गम से, मसूड़ों से खून आने लग जाता है, स्कर्वी। अब विटामिन डी की अगर मैं बात करती हूँ तो विटामिन डी आपका क्या जनरली सूर्य के प्रकाश से मिलता है हमें, ठीक है। तो इसके अलावा दूध वगैरह पीने से भी हमें विटामिन डी मिलता है। और विटामिन डी की अगर कमी हो जाती है हमारे शरीर में तो जो बच्चे होते हैं उनमें रिकेट्स नामक बीमारी हो जाती है, और जो बूढ़े होते हैं उन्हें ऑस्टियोमलेशिया नाम की बीमारी हो जाती है, ठीक है। तो ये आपका विटामिन डी हो गया। कैल्सीफेरॉल इसका नाम हो जाता है। सैशे देखे होंगे, अगर किसी बच्चे के आसपास में कोई ऐसे इंसान उसे मिला होगा तो उससे उन्होंने देखा होगा कि डॉक्टर में किसकी कमी हो जाती है, आपकी हड्डियों में ताकत नहीं हो रही या विटामिन डी की कमी हो जाती है, तो डॉक्टर उसे कोल कैल्सीफेरॉल करके एक सैशे खाने को दे देता है। तो सैशे में देखेंगे आप कैल्सीफेरॉल नाम लिखा हुआ रहता है, तो वो विटामिन डी का साइंटिफिक नेम है, कैल्सीफेरॉल नाम होता है विटामिन डी का।
तो इसकी कमी से क्या बताया मैंने, बच्चों में तो क्या हो जाएगा, रिकेट्स, और बूढ़ों में क्या हो गया, ऑस्टियो मलेशिया। ठीक है, ये तो बात हो गई ए बी सी डी की। अब बचता है विटामिन ई और विटामिन के। विटामिन ई, इसकी कमी से स्टर्लिटी हो जाती है मेल में, और फीमेल में क्या हो जाता है, कई बार इम्ब्रियो सही तरीके से नहीं बनता और मिसकैरेज हो जाता है। तो विटामिन ई भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। स्टर्लिटी मतलब पुरुष बंध्यता, मतलब ऐसे मेल जो कि अब बच्चे पैदा नहीं कर सकते, ठीक है, या फिर स्पर्म काउंटिंग कम हो जाती है विटामिन ए की। अब इसके अलावा लास्ट बचता है आपका विटामिन के, जिसका नाम होता है नेप्थोक्विनोन। तो विटामिन के जो कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, यह है नेप्थोक्विनोन। तो इसकी कमी से हमारे शरीर में रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। तो यहाँ पे जो सवाल पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इन ब्लड क्लॉटिंग, तो हमारा विटामिन के इसका राइट आंसर होगा, जो हमारे इसमें काम आता है बच्चों, ब्लड क्लॉटिंग के लिए, रक्त का थक्का जमाने। विटामिन के इज इन्वॉल्व इन द ऑल्ट्रेशन ऑफ several blood clotting components once they have been translated. It is a fat soluble vitamin. ठीक है, ये भी हमारा ADE मैंने बताया था ना, फैट सॉल्युबल विटामिन है। ठीक है, दैट इज रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर ब्लड कोगुलेशन प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये हमारे शरीर में ब्लड के कोगुलेशन के लिए जनरली चाहिए होता है, हमें जरूरी होता है। आगे बढ़ते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज द लीडिंग रीजन फॉर ब्लाइंडनेस इन चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड। अब भैया बताओ, मैंने अभी अभी आपको सारे एक नंबर वाइज करवा दिए हैं, जिसमें सीधा आंसर कर दोगे विटामिन ए। दिख रहा होगा आपको ग्लूकोमा, हालांकि ये भी सारे आपके आई से रिलेटेड ही विटामिन हैं, और आई से रिलेटेड ही डिजीज हैं। ग्लूकोमा हो गया, कलर ब्लाइंडनेस हो गई, कैटरेक्ट्स हो गए, मोतियाबिंद तो बुढ़ापे में जाके होता है। कलर ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से तो बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है, और वर्ल्ड वाइड रीजन भी नहीं है ग्लूकोमा। अब तो इसका आंसर आपका आता है विटामिन ए की डेफिशिएंसी। ठीक है, इन चिल्ड्रन विटामिन ए इनसफिशिएंट इज द मेन कॉज ऑफ इसका अवॉइडेबल ब्लाइंडनेस। ठीक है, विटामिन ए इज रिक्वायर्ड बाय द ह्यूमन आईज फॉर अ वैरायटी ऑफ फंक्शंस इंक्लूडिंग द नरिशमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ द कॉर्निया विच इज द क्लियर कवरिंग ऑन द फ्रंट ऑफ द आई। आई के आगे जो कॉर्निया है उसके कवरिंग के लिए काम आता है। द कॉर्निया इज वल्नरेबल टू इंजरी एंड स्कैरिंग विच कैन रिजल्ट इन ब्लाइंडनेस। इसकी वजह से क्या हो सकती है, ब्लाइंडनेस हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द गिवन वाज इन्वेंटेड बाय काजिमिर फुंक। या किसने खोजा था विटामिन को, फुंक ने। ये बहुत ही आसानी से इसमें आंसर कर देंगे, विटामिन को खोजा था हमारे फुंक साहब ने। कई लोग इसे फुंक फंक भी पढ़ते हैं। विटामिन एक्सप्लेनेशन, विटामिन वर इन्वेंटेड बाय काजिमिर फुंक। आगे बढ़ते हैं, व्हाट टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर विटामिन, किस टाइप के हैं भैया बताओ। जैसे कि मैंने आपको बताया, ऑर्गेनिक होंगे, इनऑर्गेनिक होंगे, लिविंग होंगे, नन ऑफ द अबव। भैया लिविंग तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ठीक है। अब ऑर्गेनिक बचता है, इनऑर्गेनिक बचता है, अब बताओ। ऑर्गेनिक हो जाएगा, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड, विटामिन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, कार्बन भी होता है उसमें, इसीलिए उसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आगे बढ़ते हैं, विच इज ऑल्सो नोन एज द एसेसरी डाइटरी फैक्टर। कौन सा भैया आपका एसेसरी डाइटरी फैक्टर है, हार्मोन को सीधे कट कर दो यहाँ से, फैट, विटामिन और प्रोटीन्स। तो एसेसरी आहार कारक, सहायक आहार कारक किसको जान सकते हैं भैया हम, विटामिन को, जो कि हमारे शरीर में बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं पाए जाते, कम मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, सहायक आहार कारक। विटामिन आर ऑल्सो नोन एज एसेसरी डाइटरी फैक्टर्स। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट फॉर प्लांट ग्रोथ। हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए जो एसेंशियल नहीं है भैया, पोटेशियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये तीनों चीजें तो आप मान के चलोगे हमारे प्लांट ग्रोथ के लिए चाहिए चाहिए, लेकिन सोडियम हमारे प्लांट ग्रोथ के लिए नहीं चाहिए होता है। मैग्नीशियम और ये सारी मिनरल्स प्लांट हमारे सॉइल से ले लेता है। सोडियम इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट फॉर दी प्लांट ग्रोथ, ठीक है, सोडियम की जरूरत हमारे प्लांट ग्रोथ में नहीं होती। विच ऑफ द गिवन हैज द हाईएस्ट कैलोरी वैल्यू पर यूनिट, इसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट कैलोरिक वैल्यू होगी। जिस बच्चे ने अगर मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा तो वो काफी आसानी से इसका आंसर कर सकता है। इसका आंसर हो जाएगा सीधा सीधा फैट। मैंने बताया था जो इंस्टेंट एनर्जी सोर्स है वो है आपका कार्बोहाइड्रेट, रिचेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है फैट।
किसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा हो जाएगी अपने आप? फैट्स की। तो फैट्स हैव द हाईएस्ट कैलोरी वैल्यू पर यूनिट। तो हाईएस्ट कैलोरी वैल्यू हमारी किसकी है? फैट की। अगली तरफ की चलते हैं। एप्पल इज अ रिच सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट। एप्पल में सबसे ज्यादा क्या होता है भाई? सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम। अब इसमें से एप्पल में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व आपका है पोटेशियम। ठीक है, एन एप्पल इज अ रिच सोर्स ऑफ पोटेशियम। कई बार ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट ही पूछ लेते हैं, आपको पता होना चाहिए एप्पल क्या है, बहुत अच्छा सोर्स है किसका? पोटेशियम का। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखो हमारे ना विटामिन के साथ बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, जैसे आयरन है आपका। आयरन की कमी से क्या हो जाता है? एनीमिया हो जाता है। तो जैसे गुड़ हो गया, पालक हो गया, तो बहुत अच्छा सोर्स है आयरन के लिए। ऐसे एक ग्वाइटर हो जाता है, जो कि हमारे जो यहाँ पे थायराइड ग्लैंड होती है ना, वो सूज जाती है, सूज के इतना फूल जाता है ग्वाइटर, तो ये आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे शरीर में मिनरल्स भी पाए जाते हैं, जो भी बहुत ज्यादा अमाउंट में जरूरत नहीं होती, लेकिन थोड़े थोड़े अमाउंट में उनकी जरूरत हमारे शरीर में होती है। विच ऑफ द गिवन इज द मेन सोर्स ऑफ विटामिन सी। अब यहाँ पे विटामिन सी का सोर्स बताना है, मेन सोर्स। गुआवा, पोमीग्रेनेट, गूसबेरी या मैंगो। यहाँ पर सीधा सीधा आ जाता है गूसबेरी। गूसबेरी बहुत अच्छा सोर्स होता है। गूसबेरी इज द मेन सोर्स ऑफ विटामिन सी। ठीक है, यहाँ पे दिख रही है आपको गूसबेरीज। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी? केमिकल नेम अभी अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ था बहुत अच्छे से। विटामिन सी का केमिकल नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या होता है बच्चों? एस्कॉर्बिक एसिड। तो हम सीधा सीधा टिक करेंगे किसको, किस ऑप्शन में? एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी। अच्छा याद रखना, केमिकल नेम जो भी मैं बता रही हूँ बहुत अच्छे से इसको याद रखना कि भूलना नहीं है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बहुत बार। ठीक है, और ये एनीमिया का भी क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है। जैसे आपके कैल्शियम और फास्फोरस, ये भी मिनरल्स ही हैं आपके। अब कैल्शियम और फास्फोरस जैसा काम विटामिन डी करी, विटामिन डी कम है तो आपका भैया कैल्शियम और फास्फोरस आपकी बॉडी में अपने आप कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि विटामिन डी आपका एक क्या है? फैट सॉल्युबल विटामिन है। अब भैया हम तो रहेंगे डाइटिंग में, फैट हम खाएंगे नहीं। फैट का मतलब ये नहीं है कि जाके भटूरे छोले कुलचे खा लो। फैट का मतलब ये है कि गुड फैट, जो अच्छा फैट है हमारे शरीर में, तो तभी जाके जो भी हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन होंगे वो तभी हमारे शरीर में घुलेंगे। आप चाहे कितनी धूप में बैठ लो, जब तक अच्छा फैट नहीं खा रहे तब तक आपको विटामिन डी सही तरीके से नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपने विटामिन डी लेना है। जब तक विटामिन डी हमारे शरीर में नहीं पहुंचेगा तब तक फास्फोरस और कैल्शियम एक्टिवेट नहीं होते हैं। फास्फोरस और कैल्शियम के एक्टिवेशन के लिए हमें चाहिए विटामिन डी, जो कि तभी एक्टिवेट होता है। और कैल्शियम और फास्फोरस की कमी से भी हमें ऑस्टियोमलेशिया यानी कि हड्डियों वाला रोग हो सकता है, क्योंकि हमारी हड्डियां कैल्शियम फास्फोरस से ही बनी होती हैं। देखो, विच ऑफ द गिवन विटामिन हेल्प इन द हीलिंग ऑफ वुंड्स। अगर मैं बात करूं वुंड की हीलिंग में काम आता है, तो सीधा सीधा इसका आंसर कर सकते हैं विटामिन सी। ठीक है, जब भी कभी पे भी घाव भर जाए, घाव भरने के लिए जो दिया जाता है विटामिन, वो है आपका विटामिन सी। आगे बढ़ते हैं। विटामिन डी हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया है। ये क्वेश्चन मैं इसीलिए बोल रही थी कि ये पूछा जाता है, क्योंकि तो आपकी हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन में। अब यहाँ पर ऑप्शंस हैं, थोड़े से ऑप्शन में गड़बड़ी है, ये गड़बड़ी भी आपको मिल सकती है, तो ध्यान रखना है क्या कैसे आंसर करेंगे। यहाँ पे आयोडीन और कैल्शियम है, आयरन और आयोडीन है, कैल्शियम एंड आयरन है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम है। अब मैं यहाँ पे तीन जगह आपको कैल्शियम 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 नजर आ रहा है। आयोडीन के साथ कैल्शियम नो, ठीक है, आयरन के साथ कैल्शियम नो, ठीक है। अब आपका कैल्शियम किसके साथ आपको मिल जाएगा? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। इसको आप सही कर सकते हैं। अदरवाइज अगर कैल्शियम और फास्फोरस दिया हुआ है तो आप उसको ही टिक करोगे, और अगर आपको नहीं गिवन है तो आप तब उस समय पे क्या टिक करोगे? कैल्शियम और मैग्नीशियम। और आयरन या आयोडीन किसी के साथ भी वो आपका मैच नहीं करता है। विटामिन डी हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। यहाँ पर आप इसको सवाल को कर सकते हैं काफी आसानी से। तो मिनरल्स और विटामिन यहाँ पर इसके अंदर कवर हो जाता है। आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए कि कैसे किस विटामिन की कमी से कौन सा आपको डेफिशिएंसी से कौन सा रोग हो सकता है, और किस विटामिन का कौन सा साइंटिफिक नेम है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, जिससे कि आप एग्जाम में काफी आसानी से आंसर कर सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं। तो बच्चों आज का टॉपिक हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में और कुछ नए सवालों के साथ और कुछ नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, हमारे वीडियो को देखते रहिए और तैयारी करते रहिए बीपीएससी की
सफलता जरूर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।